दोस्तों, आप सभी का मेरे अनइनर्जिबल वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज दो अपडेट लेकर आया हूँ। इसी वीडियो में वो दोनों अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहला अपडेट है कि परीक्षा में जो चैप्टर आएंगे उसमें से वैल्यू बेस्ड प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे, और दूसरा अपडेट है उस प्रश्न का वेटेज कितना होगा। वो सब इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है और मैं आपको पहली अपडेट बताने वाला हूँ। हमारा पहला अपडेट क्या है, उसके बाद मैं आपको दूसरा अपडेट बताऊंगा। पहला अपडेट हमारा ये है कि सीबीएसई 10th 12th एग्जाम 2021 सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा में चैप्टर के बॉक्स से पूछे जाएंगे वैल्यू बेस्ड प्रश्न, दिशा निर्देश जारी। इसका मतलब ये है कि जो सीबीएसई है उसे 10वीं और 12वीं परीक्षा में चैप्टर के अंदर जो बॉक्स है उसी के अंदर से जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, मैं आपको नीचे पढ़कर सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ यहाँ से। सीबीएसई 10th 12th एग्जाम 2020 10वीं और 12वीं परीक्षा के दौरान आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न की अफवाहें ना हो, हर प्रश्न सिलेबस के अंदर के हों। इसके लिए केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वैल्यू बेस्ड प्रश्न को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। मतलब जो 2020 में हुए हैं बोर्ड परीक्षा, उसमें जो लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि सिलेबस से नहीं पूछे गए हैं, जो हमारे बुक हैं उसमें से नहीं आए हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये अफवाह फैली हुई थी, बाहर से आए हैं लोग, बहुत बच्चों ने कहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या है। बोर्ड की माने तो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कई तरह से पूछे जाएंगे। हर चैप्टर के बाद जो प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्न के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न चैप्टर के अंदर बने बॉक्स से रहेंगे। इसके लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों को इसका निर्देश दिया है। स्कूलों को इसकी जानकारी छात्रों को देनी को कहा है। अभी चूंकि बोर्ड एग्जाम के कुछ महीने रह गए हैं, ऐसे में सभी शिक्षकों को चैप्टर के बॉक्स को पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा सीबीएसई है उन्होंने ये बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि बुक ही से सारे प्रश्न करवाए जाएं। बुक में जो बॉक्स बना हुआ है, बुक के अंदर जो बॉक्स नहीं बना रहता, जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके नीचे क्यूज लिखा रहता है, उसी में से आएंगे एग्जाम, मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये कहा है दिशा शिक्षा मंत्रालय ने सभी शिक्षकों को सभी शिक्षकों को पढ़ाने को कहा है। अब अज्ञात हो कि पिछले कई सालों से कई विषयों की परीक्षा के बाद आउट ऑफ सिलेबस की अफवाहें होती रही हैं, जबकि बाद में बोर्ड को इसके लिए प्रूफ देकर सिलेबस के अंदर प्रश्न पूछे जाने की बात बतानी पड़ती है। इससे छात्र और अभिभावक गुमराह होते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बोर्ड ने इस बार परीक्षा शुरू होने के पहले सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया है। सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। बोर्ड की माने तो सारे प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से ही रहेंगे। दूसरी पब्लिकेशन से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ज्ञात हो हर प्रश्न के लिए इस बार विकल्प रहेगा। हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। हर एक प्रश्न का विकल्प रहेगा। मतलब इस बार बता दें कि जो लोग कहते थे कि आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो बहुत लोगों ने अफवाह फैलाई थी। सब लोगों ने कहा था मिलकर कि जो सीबीएसई का जो एक क्वेश्चन पेपर आता है उसमें सीबीएसई बाहर से प्रश्न देता है, लेकिन उन्हें प्रूफ भी देना पड़ता था कि हम बाहर से प्रश्न नहीं देते, हम बुकी के अंदर से प्रश्न देते, सिलेबस ही में से। और शिक्षक और जो विद्यार्थी है वो लोग गुमराह हो जाते हैं, इसका क्या आंसर होगा। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। इन सब से बचने के लिए सीबीएसई ने एक निर्देश जारी किया है। वो निर्देश अब सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। जो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो हम पढ़ते हैं चैप्टर, उसमें जो बुक के अंदर जो बने रहते हैं बॉक्स, उसमें से पूछे जाएंगे। आगे क्या है, सीबीएसई 10th और 12th एग्जाम 2021 इस बार सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा में पास होना आसान हो जाएगा। ऐसा होगा मार्क्स का पैटर्न।
मतलब ये हुआ कि 10वीं और 12वीं परीक्षा अब पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। किस तरह का होगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न? सभी विषयों में पूछे जाएंगे वैल्यू बेस्ड प्रश्न। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं के सभी विषयों में वैल्यू बेस्ड प्रश्न को रखा गया है। 12वीं के विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय में सभी विषय में वैल्यू बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। वैल्यू बेस्ड प्रश्न 8 से 12 अंक के होंगे। वही 10वीं के भी सभी विषय में वैल्यू बेस्ड प्रश्न पूछे 8 से 10 अंक के पूछे जाएंगे। बोर्ड के निर्देश मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। 10वीं और 12वीं के जितने भी विषय हैं उसमें वैल्यू बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे और 12वीं के विज्ञान, कला और वाणिज्य जो भी है, विज्ञान, साइंस, कॉमर्स और इकोनॉमिक में जितने भी वैल्यू बेस्ड प्रश्न हैं वो सब पूछे जाएंगे और 8 से 12 अंक के होंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो प्रश्न पूछे जाएंगे। और बोर्ड के निर्देश जो सीबीएसई ने क्या निर्देश जारी किया है हम सभी के लिए, तो पहला निर्देश है हमारा चैप्टर में दिए गए प्रश्न के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब तो चैप्टर में दिए गए प्रश्न उसके अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हाँ पूछे जाएंगे। दूसरा स्टेप है चैप्टर में दिए गए बॉक्स को स्कूल अच्छे से पढ़ाएं क्योंकि बॉक्स से ही भी प्रश्न आ सकते हैं। जो चैप्टर से ही जो स्कूल में शिक्षक है वो चैप्टर के अंदर से ही पढ़ाएं, उसमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। अब तीसरा है वैल्यू बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। ये प्रश्न चैप्टर के अंदर से ही रहेंगे। हाँ, ये प्रश्न चैप्टर के अंदर से ही रहेगा। अब चौथा स्टेप है हर प्रश्न का निश्चित अंक और शब्द भी निर्धारित रहेगा, उसी में उत्तर देना है। हाँ, जितने भी आप प्रश्न लिखेंगे उसका अंक निश्चित रहेगा और जितने भी शब्द में लिखेंगे उसी के हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। अब आता है नीचे लिखा है कि संयम भारद्वाज है जो परीक्षा नियंत्रक, उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। काफी सावधानी से प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। चैप्टर के अंदर या बाहर कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे में छात्र को अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि संयम भारद्वाज है, उन्होंने बोला है कि कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। ये सारे प्रश्न काफ़ी सावधानी से बनाए जाते हैं और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी की किताब में से ही आएंगे। अब मैं आपको दूसरे अपडेट के बारे में बताता हूँ, तो चलिए अब हम दूसरे अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम दूसरे अपडेट की ओर आ गए हैं। हमारा दूसरा अपडेट यह है कि सीबीएसई के 10वीं के बोर्ड परीक्षा में इस बार यूनिट वाइज अंकों का वेटेज, मतलब जो सीबीएसई के 10वीं के बोर्ड परीक्षा है उसमें यूनिट वाइज अंकों का वेटेज क्या होगा। तो चलिए मैं आपको नीचे से बताना शुरू करता हूँ। यहाँ से सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा में इस बार यूनिट वाइज अंकों का वेटेज दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी परीक्षार्थी को दी जा रही है। बोर्ड में इस बार कुल 5 यूनिट से प्रश्न पूछा जाएगा। हर यूनिट के लिए अंकों का वितरण कर दिया गया है। यूनिट को एनसीईआरटी किताब के विषय के चैप्टर के अनुसार अंक अलग अलग रखा गया है। किस चैप्टर से कितने अंक आएंगे इसकी जानकारी छात्रों को अभी से दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि बोर्ड परीक्षा में इस बार यूनिट वाइज अंकों का वेटेज होगा। जितने यूनिट होंगे उसी के हिसाब से अंक मिलेंगे। बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी उसकी जानकारी विद्यार्थी को दी जा रही है। बोर्ड में इस बार 5 यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 5 यूनिट से। हर यूनिट के लिए अंकों का अलग अलग वितरण किया गया है और यूनिट को एनसीईआरटी किताब के विषय के चैप्टर के अनुसार ही अंक अलग अलग रखा भी गया है। और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सुविधा हो, इसके लिए छात्रों का चैप्टर वाइज अंकों का वेटेज बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड परीक्षा की तैयारी विद्यार्थी की अच्छी तरीके से कराई जा रही है और इसके लिए छात्रों का जो चैप्टर वाइज अंकों का वेटेज बताया भी जा रहा है। जितने भी चैप्टर वाइज उसी के हिसाब से अंकों का वेटेज बताया जा रहा है।
इसके अलावा बोर्ड ने पहले ही सैंपल पेपर भी जारी कर दिया है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल और प्रिपरेशन गाइड भी जारी कर दी गई है। परीक्षा में 8 अंकों का सैद्धांतिक और 20 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी। इसका मतलब है कि बोर्ड ने पहले ही सैंपल पेपर जारी कर दी है और मैंने एक सैंपल पेपर अपने चैनल में डाला है जो मैथ स्टैंडर्ड की है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर उस सैंपल पेपर को देख सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन गाइड भी जारी कर दी है और परीक्षा में 8 अंकों का सैद्धांतिक होगा। मतलब 8 अंकों का क्या होगा? सैद्धांतिक परीक्षा, मतलब थ्योरम 8 अंकों का होगा और 20 अंकों की होगी प्रायोगिक परीक्षा, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 20 अंकों की होगी। अब आती है साइंस विषय के अंकों का वेटेज। तो साइंस विषय, उसमें कितने अंकों का वेटेज होगा? तो केमिकल सब्सटेंस 26 अंक का होगा, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 अंक का होगा, नेचुरल फिनोमेना 12 अंक का होगा, इफेक्ट ऑफ करंट 14 अंक का होगा और नेचुरल रिसोर्स 5 अंक का होगा। अब आते हैं हम नीचे, गणित और में 2 अंकों के प्रश्न भी रहेंगे और मतलब गणित और विज्ञान में 2 अंकों के प्रश्न रहेंगे। बोर्ड की माने तो प्रश्न संख्या 21 से 26 तक 2 अंकों के प्रश्न होंगे। जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसके माने तो 21 से 26 है क्वेश्चन, उसमें 2 अंकों के प्रश्न रहेंगे। वहीं 3 अंक के प्रश्न की संख्या इस बार घटा दी गई है। 3 अंक की संख्या है जो वो घटा दी गई है इस बार। मतलब ये हुआ कि 3 अंकों की प्रश्न 7 पूछे जाएंगे। जब 2020 में 10 पूछे गए थे, लेकिन अब 7 ही प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंकों की। इस बार 6 अंकों की प्रश्न की जगह 5 अंक के प्रश्न होंगे। तो 6 अंकों के प्रश्न थे, उसको हटाकर अब 5 अंकों के प्रश्न होंगे और 34 से 36 तक 5 अंक के प्रश्न होंगे। मैंने आप सभी को दोनों अपडेट बहुत ही विस्तार से बताया, तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।